पाकिस्तान ने 167 फॉर 5। अगर मैं इसकी और मजीद तकसीम करूं मैच समरी को देखते हुए, तो पहले 6 ओवरों के अंदर 43 बनाए, यानी पावर प्ले की बात करें विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट। रन रेट रहा 7.16 का। उसके बाद 7 से 14वें ओवर की बात करते हैं 104, 2 विकेटों का नुकसान हुआ, फिर भी रन रेट रहा 7.62 का। थोड़ा सा स्ट्रगल किया, जैसे मेरे मौजूद मेहमान ने हमें सुबह में भी बताया था कि यार जो 8, 9, 10th ओवर है, हम यहाँ पे कहीं स्ट्रगल करते हैं, डिप आती है। पर उसके बाद अगर हम आखिरी ओवर्स की बात करते हैं फ्रॉम 15 to 20, द रन रेट वाज 10.5। और इसको मजीद समराइज करूं तो मोहम्मद रिजवान ने बनाए 78 रन, मैन ऑफ द मैच रहे, 50 गेंदों के ऊपर 7 चौके लगाए, 2 छक्के, और बाकी टीम ने बनाए 84 रन 70 गेंदों पे 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम बात करते हैं बॉलर्स पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान वाज एबल टू बॉल वेल। हालांकि जो पोस्ट मैच सेरेमनी थी उसके अंदर बाबर आजम ने और रिजवान ने भी कहा बारहा कि यार हमें लगता है कि हम 10-15 रन फिर शॉर्ट थे, लेकिन जो सुबह में बाबर आजम ने बात की थी उन्होंने कहा था कि 160 से 170 मुझे लगता है इस पिच के हिसाब से स्कोर होना चाहिए। मेरे साथ मेरे मौजूद मेहमान हमारे उस्ताद मौजूद है, खवातीन हज़रात, उनका तारुफ कराना चाहता हूं, फिर बात करेंगे। वंस अगेन congratulations team Pakistan, it's just the beginning and we want you to win, in days to come inshallah, but obviously all the other teams are over there to play. Khawateen Huzrat, without any further ado, I'm very lucky that I've been joined by somebody who happens to be former skipper for Pakistan, wicket-keeper batter. He is Mr. Rashid Lateef. What's now good, Rashid bhai? वालेकुम Rashid bhai, good morning अस्सलाम। once again. दोबारा हो गई। दोबारा हो गई। कैसे हैं राशिद भाई, आप ठीक है? मुकाबला हुआ नहीं आज ना। जब होता है तब हम परेशान हो जाते हैं। मुकाबला हुआ नहीं, ऑब्वियसली सर हम बांग्लादेश के हवाले से बात करते हैं। हमने उनके T20 स्टैट्स के ऊपर भी बात की थी कि 2 दफा शायद बांग्लादेश वाज एबल टू विन फ्रॉम पाकिस्तान मेरे ख्याल से T20s में। उनके लिए पेस ज्यादा थी हमारी, जो बॉलिंग हो रही थी। बैटिंग तो रिजवान की बाद में बात करेंगे। जो पेस थी मेरे ख्याल से वो उनके लिए ज्यादा थी, जैसे हमें दूसरों की लगती है कि उनकी ज्यादा है, तो वही चीज फील आ रही है कि बांग्लादेश के बैटर्स को इश्यूज आए हमारे पेस के भी, स्पिन का भी हुआ। वो लास्ट में कुछ रन बन गए, अदरवाइज बिग डिफीट। It is a big defeat for Bangladesh, to be very honest, because Pakistan won by 21 runs. लेकिन सर सबसे पहले बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, फिर पाकिस्तान की तरफ आते हैं। हमने शुरू में भी जिक्र किया, इनकी टीम दे नॉट गोइंग फुल स्ट्रेंथ, इट्स नॉट देयर ऑप्शन अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, लेकिन दिस इज द टीम विच दे आर गोइंग टू गो इनटू वर्ल्ड कप विद। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को कहां पे करेक्शन की जरूरत है? अगर लगता है शकीब आ जाएंगे तो थोड़ा बेहतरी आ जाएगी। टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, बॉलिंग उनके 4 ओवर होते हैं, तो पाकिस्तान इनके खिलाफ हमेशा से अच्छा खेलता है। ये पहले क्वालिफायर खेलेंगे, उसके बाद ये आएंगे मेन राउंड में आएंगे। तो लेकिन अगर देखा जाए, आज के मैच को देखा जाए, तो इनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही आगे वर्ल्ड कप के लिए। और तेज़ बॉलिंग जो है इनकी वो कदरे बेहतर नज़र आई, जो बॉलिंग की तस्कीन ने की, मुस्तफीज़ ने की, तो वो एक लेवल पे बॉलिंग की है, हमें तंग भी किया, अच्छी बॉलिंग की। और एक दफ़ा फिर जो मैं समझता था शॉर्ट पिच पे हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, स्लो और वन शॉर्ट पिच पे भी हमें, शॉर्ट ऑफ लेंथ पे भी हमें इश्यूज रहे। तो बॉलिंग फास्ट बॉलर में या स्पिनर्स जो बॉलिंग की मिड ओवर में वो बेहतर थी, और लेकिन आखिर में रिजवान की विकेट नहीं गिरी, तो जिसकी वजह से हम इतना लंबा चले गए। अदरवाइज कोई कसर नहीं छोड़ी थी मिडिल ऑर्डर ने कि हमें यहीं तक 150 के नीचे ही रहना है, लेकिन रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की जिसकी वजह से हम इतने यहाँ तक पहुँच गए। और उनकी जो फॉर्म चल रही है, लगातार हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं। जिस मैच में लास्ट मैच जो खेले उसमें ऊपर से वो आउट हो गए, तो फिर उसमें हमें प्रॉब्लम हो जाती है। रिजवान, बाबर 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि हमें आगे लेके चल रहे हैं टीम को, लेकिन बाकी जो आगे प्लेयर हैं, जो बैटिंग नज़र आई है, शान ने रेजिस्टेंस की थोड़ी सी, शुरू में स्ट्रगल किया उन्होंने, 8वां ओवर जो आपने बात की, स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा लेके गए गेम को आगे, तेज़ी से शुरू कर दिया था। लेकिन उनकी विकेट गिरने के बाद फिर लगातार विकेट गिरी, जिसकी वजह से इश्यूज नज़र आ रहे हैं हमें सामने। बिल्कुल इश्यूज नजर आ रहे हैं, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, चूंकि सर आपने बांग्लादेश की बात की, हम वो बात जरूर करते हैं, लेकिन सबसे पहले जरा एक नजर पाकिस्तान के फॉलो विकेट्स पे भी डाल लेते हैं, दैट टू अगेंस्ट बांग्लादेश। सो प्लीज लेट्स टेक अ गुड लुक। जी सर। ये अमूमन ये बाबर ऐसी स्वीप मारते नहीं है, अपनी शॉट्स डेवलप करना चाह रहे हैं, और यहाँ बॉल सीधी रही, थोड़ी सी शायद बाउंस मिला बॉल को, और अपर बॉडी जो सर था वो थोड़ा सा ऊपर रहा, जिसकी वजह से सीरीज में भी इधर ही कैच आउट हुए। नहीं, वो फास्ट बॉलर था, वो बिल्कुल फास्ट बॉलर, डिफरेंट चीज थी, वो टोटल डिफरेंट चीज थी। ये स्पिन पे स्वीप मारते नहीं है अमूमन।
ये बॉल भी सीधी रही और जहाँ पे आप देखें आगे बॉल थी और बैट इनका क्लोज हो गया, जिसकी वजह से बॉल टॉप एज हुई और वो साइड पे चली गई। ये बैट बिल्कुल मिड विकेट पे ले गए थे और हालांकि वो सीधा भी खेल सकते थे, लेकिन ये कि तेजी से रन बनाना चाहते थे। ये सर जो हमारा शॉट वाला इशू आ रहा है, हैदर अली यहाँ पे अक्सर आउट होते हैं इस जगह पे। ये दूसरी जगह मार सकते थे, ऊंची बॉल थी, थोड़ा बॉल आने देते, थर्ड मैन पे बॉल निकाल सकते थे। ये पिछले वहाँ पे भी आउट हुए, दूसरे वुड्स वगैरह से भी आउट हुए। छोटा ग्राउंड बहुत अंदर आउट हुए, मतलब कि 25 मीटर पे ही आउट हो गए। थोड़ा जोर लगा रहे लेकिन थोड़ा मिडल नहीं हो पा रही इनको, शायद बहुत दफ़ा हो गया। हर इनिंग में ऐसे ही हो रहा है, ये आज नहीं हुआ, बहुत सारे इनिंग्स में ऐसे ही हो रहा है। और आसिफ अली सब एक ही जगह आउट हुए, सब एक के सब एक। हमारे पास शायद पैकेज होगा, इंग्लैंड का भी होगा और हमारे पास इंडिया वाला भी होगा, सब एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, सब एक ही तरह से आउट हो रहे हैं। अगर आपके पास है, मैं जरा अपने प्रोड्यूसर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा तो प्लीज वो भी निकालिएगा जरा एक दफा फिर से, सबकी याद दहानी के लिए मेरे ख्याल अच्छा होगा, ताकि इसी मोमेंटम को हम आगे कैरी करते चले। अब सर जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये नहीं है, जब हम अपने मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करें, हारिस रऊफ की इकॉनमी आज ऑन दी हायर एंड थी। लास्ट ओवर में कुछ था नहीं, यही हमने सुबह बात की थी। नहीं, लास्ट ओवर में हुआ ये कि ना कुछ था नहीं, मैच तो जीत ही गए थे। तो यासिर अली ने उनको 2-3 अगर चौके छक्के मार दिए, वो नहीं है। जब मैच अगर बिल्कुल नेक टू नेक होता है तो उस वक्त हम डिसाइड कर सकते गेज कर सकते थे कि हारिस की परफॉर्मेंस। तो हर मैच में ऐसा नहीं होता कि हर मैच में हारिस वैसे ही अच्छी बॉलिंग करेंगे, और कभी कभार होता है कि आप ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि आप मैच जीते हुए, आपने थोड़ा सा चांस लेते हैं विकेट लेने की, थोड़ी आगे हो जाती है या शॉर्ट ऑफ लेंथ हो जाती है, तो उस पर रन बन जाते हैं। एग्जैक्टली इसी के साथ जरा पहले एक दफा रिजवान के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि जब हम मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक तो सबसे पहले वो नंबर 1 बैटर है T20 फॉर्मेट के, दूसरा आज मैक्सिमम स्कोर जो है वो रिजवान की तरफ से ही हमें कंट्रीब्यूट होता हुआ नजर हर आया। मैच में रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं, और ये पिच आज पहला दिन था, पहला मैच है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है अपने आप को एडजस्ट करने में, और वाइंड पे भी अच्छा खेले। इस जगह पे आज इनके स्ट्रोक्स नज़र आ रहे हैं, तो ये इनको लेके चले। अब ये नहीं कह सकते थे कि ये अपने ऊपर ना लेते, अपने ऊपर लेके गए, और जो पार स्कोर था वो इनके माइंड में लगता था कि था, और उस तरह लेके। लेकिन अभी भी एवरी डे ये रन करते हैं, लेकिन अभी भी इनकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इस तरह आज इस एरिया में इन्होंने इस एरिया में यूजुअली खेलते ही नहीं मारे इन्होंने। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत अच्छे हैं, सामने बहुत कम मारते हैं, सामने शॉट्स इनके कम होते हैं, लेकिन स्क्वायर ऑफ द विकेट ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं। बॉल अंदर आती है, बॉलर आज राउंड द विकेट भी आया, ओवर द विकेट भी आया, दोनों तरफ से इन्होंने रन बनाए। इसका मतलब है कि इस एरिया को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं ये, और आज जो शॉट्स मारे इन्होंने, तो पेस भी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि वैसी नहीं थी जो कि होती है। यही बात करना चाह रहा हूं। ये पिचेस होती हैं, इस पर जरा सी बॉल बल्ले पे लगती है, तेज़ी से जाती है, तो ये वजह है कि आपकी कंडीशन चेंज हुई है पिचेस की, तो शायद इनकी रेंज बढ़ी है, स्क्वायर ऑफ द विकेट मजीद हो गई है। इसमें सर दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो जहां पे आपने स्क्वायर ऑफ द विकेट का जिक्र किया, ऑब्वियसली हमने देखा है कि आउटसाइड ऑफ स्टंप भी बॉल पिच होती हो तो ये कोशिश करते हैं कि ये उसको ऑन साइड की तरफ ले जाएं और फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट आए। इधर भी मारते थे, आप पाकिस्तान में देखें, लाहौर या कराची में मैचेस हुए हैं, तो ये ऊपर से मारते हैं बॉल को ना। जब ऊपर से जब मारते हैं, बॉल लो रहता है, स्किड करता है, तो वो बॉटम पे लगता है, नीचे, तो फोर्स नहीं लगती, और जहाँ पे गैप में चाह रहे होते हैं वहाँ जाती नहीं है। यहाँ बॉल इवन हाइट पे आ रहा है, गुड पेस पे आ रहा है, तो आपने टाइम करते हैं, सिर्फ अंदर भी गई है, मोस्टली बॉल अंदर गई है। पाकिस्तान में थोड़ी बाहर जाती है और अंदर लगती है, तो दो फील्डर सामने होते हैं, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि वो चीज़ हो नहीं पा रही। डिफरेंट स्टाइल इनको करना पड़ेगा, जैसे सब कॉन्टिनेंट में खेलेंगे, सीधे बैट से इस तरह से खेलना पड़ेगा, जैसे वनडे या टेस्ट मैच खेलते हैं, तो वाली बैटिंग पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली, और स्पिनर्स के साथ ऑफ साइड पे थोड़ा सा कंफर्टेबल जरूर नजर आते हैं खेलते हुए। स्पिनर पे तो ये दोनों तरफ बहुत अच्छे हैं, और डाउन द विकेट भी खेलते हैं। स्पिनर पे इनको प्रॉब्लम नहीं होती, इवन फास्ट बॉलर पे भी नहीं होती, लेकिन पावर प्ले में मैंने देखा है स्पिनर पे थोड़ा सा आराम से खेलते हैं जी। और अब सर जो हम बेसिकली बात कर रहे थे, जहाँ पे मैंने आपसे 8वें ओवर का भी जिक्र किया था, शान को भी स्ट्रगल करते हुए हमने देखा था, वो चंद डॉट बॉल्स भी पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि शान मसूद ने कैसे वापस ही बाउंस बैक
we'll take a good look at that. इसमें ये इस वक्त आए थे, ये बहुत अच्छी बॉल की, बॉल अंदर आ रही है सारी, देखें अंदर आ रही है, रूम दिए जा रहे हैं, बहुत ही ये देखें रूम दे, ये कोशिश थी उनकी, लेकिन उनको फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा प्रिडिक्ट हो गए थे ना कि यहाँ पे वो करते हैं। उसके बाद इन्होंने अपने आप को खोलना शुरू किया और यहाँ पे चौके छक्के मारना शुरू किया और चलना शुरू हो गए थे। और शुरू में स्ट्रगल ज़रूर की उन्होंने, 4-5 बॉलें ली हैं उन्होंने, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेस किया था उन्होंने, पूरा ओपन किया अपने फेस को, बैट के फेस को, और थर्ड मैन बाहर था। और ये शॉट बहुत अच्छी थी कि गैप में गई है, बहुत ही खूबसूरत शॉट थी ये। और कैमरा वर्क आज थोड़ा सा अब आगे नहीं बोलूँगा थोड़ा सा तो मेरे ख्याल है अक्लमंद के लिए इशारे काफी है। लेकिन बताया राशिद भाई, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना चाहते हैं। जब वापस आएंगे बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, आया कहाँ करेक्शन हो सकती है उनको। मुझे लगता है उनको भी बहुत ज्यादा मेजर ट्वीक्स की जरूरत है वहां जहां पे हम इंटेंट की बात पाकिस्तान के हवाले से करते रहे। I believe that it is important for Bangladesh and for all the other teams who are actually looking forward, keeping their eyeballs onto the World Cup, which is going to take place in Australia. It's going to be a big moment for every team, but for that, we really need to be prepared heading out towards a short break. Don't go anywhere. We'll be right back. Game on air.